नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मॉडल पेपर 8 इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सदन का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इनमें से कौन जो है संसद का एक अन्य भाग नहीं है? तो वो हमारे उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है वो हमारे संसद का एक अन्य भाग नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञाएं व प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। इनमें से किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञाएं व प्रदान की गई है? तो किसे प्राप्त की गई है? तो वह हमारे प्रस्तावना, यानी जो प्रस्तावना भारत संविधान की उसे आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी? तो देखिए जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हमारे 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 1916 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो देखिए जो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह हमारे संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसनात्मक विधायिकता नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। इनमें से किस राज्य में जो द्विसनात्मक विधायिकता है वह नहीं है? तो वो हमारे किस राज्य में है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1920 में, 1926, 1933 या फिर 1936। तो देखिए जो भारत में जो पहली बार जो महिला को मताधिकार है वह कब प्राप्त हुआ था? तो वो हमारे 1926 में प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, सातवां या फिर 9वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? तो वो हमारे संविधान अनुसंधान पहले के द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है वो क्या है? उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीशों पर। तो देखिए जो मौलिक अधिकार को लागू करने का जो दायित्व है वह किस पर है? तो उसका दायित्व है हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर। उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वह हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में जो विधान परिषद है वो नहीं है? तो वह हमारे उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग है? यानी जो भारतीय संसद है उसके कुल कितने अंग है? 2, 3, 4 या फिर 1। तो देखिए जो भारतीय संसद है उसमें कितने अंग है? ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संसद है उसमें कुल कितने अंग है? तो कितने अंग है? तो उसमें हम हमारे 3 अंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो जो भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए संविधान का इनमें से कौन सा अंग है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? और दोस्तों ये एसएससी जीडी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के न्याय का संकेत का प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह कब अपनाई गई थी? इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से या फिर फ्रांस से।
तो कहाँ से अपनाई गई थी, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, 12, 13, 22 या फिर 14। तो क्या हो जाएगा, तो वह हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 भाषा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन पर्वतीय है, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन पर्वतीय है, तो कौन है पर्वतीय, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूल अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वह स्वीकार किया गया है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वह स्वीकार किया गया है, तो वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति के सदस्य वह कहाँ से चुने जाते हैं, तो देखिए जो लोक लेखा समिति के सदस्य जो है वो हमारे संसद के यानी जो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश एक अपनाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, यानी जो आंध्र प्रदेश है वह एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। वो कब किया गया था, 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में। तो वह कब किया गया था, तो वो हमारे 1953 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा संसद के किस भी सदन यानी कि किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। कितने अंतराल है वह सबसे अधिक नहीं होना चाहिए, कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक अंतराल में नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारत संविधान में शामिल किया गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो कौन सी अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वह हमारे 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद के वर्णित है, तो किस अनुच्छेद के वर्णित है, तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 के वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार है वह कौन रहा है, तो कौन रहा है, तो वो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यानी जो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री है वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं, तो वो हमारे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है उसके संबंधी कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए जो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित संविधान अनुच्छेद है वह कौन सा है, तो वो हमारे अनुच्छेद 74 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।